हेलो एवरीवन, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लेसन 1 पार्टनरशिप फर्म है अरिहंत के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम। और आज इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि इसमें 76 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चंस हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमें डिस्कस करने रहते थे, तो इसको मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पाई हमारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 76। अच्छा, एक बात और है कॉमन इन 30 के 30 क्वेश्चंस के लिए। पहली बात तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और इस तरह के क्वेश्चन में जो मैंने अभी ऑब्जर्व किए सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सबसे पहले खुद किए हैं और अभी आपको इसकी जो है सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है इन सभी क्वेश्चंस के लिए कि आपको बहुत ही ध्यान से एक बार ये क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो रीड करते हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं ये। फिर दोबारा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एक बार और जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तब आपको जो है ज़्यादा आइडिया होगा कि ठीक है आपको अब किस लाइन पे ज़्यादा फोकस करना है और जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको लग रही हैं वो अब आपको जो सेकंड रीडिंग में आपको नोट करते जानी है। तो ये बेस्ट तरीका है केस बेस्ड क्वेश्चन करने का कि पहले आप एक रफ रीडिंग दो, उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करो जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपको सेकेंड रीडिंग में क्या फोकस में लाना है और उसको नोट करते ज़रूर जाना है। जो भी गिवन डिटेल्स आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट होंगी, ज़्यादातर जो डिटेल्स होंगी वो इंपॉर्टेंट ही होंगी, तो इसलिए आपको सेफ साइड जितनी भी डिटेल्स आपको दे रखी हैं रफ शीट में जब आपको मिलेगी एग्ज़ाम में, आपको शॉर्ट में मतलब जो है सब कुछ नोट कर लेना है ताकि सब कुछ आपकी लैंग्वेज में आपके सामने आ जाए। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट में करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम भी मतलब जो है लग सकता है, तो इसलिए आप पहले बाकी क्वेश्चंस करके उस हिसाब से ही इन क्वेश्चंस को करना जितना टाइम बचा होगा, ताकि अगर टाइम कम भी बचे तो आप लास्ट में तुक्का वगैरह मार के इनको क्वेश्चंस को छोड़ो ना और अटैम्प्ट एटलीस्ट कर लो। और इसकी वजह से जो आपके बाकी क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप अटैम्प्ट कर चुके होगे पहले, तो वो भी जो है सफ़र नहीं करेंगे। तो पहले जो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस हैं, एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनको कर लो और अपने आप को एक सेफ पोजीशन में पहुंचा दो कि आपके करीब जो है 28-30 मार्क्स पक्के हो जाएं। उसके बाद आपको जो है ये वाले क्वेश्चंस जो है करने हैं। ये जनरली क्वेश्चन 2-3 ही आएंगे आपको केस बेस्ड वाले, तो लास्ट में करोगे तो आराम से टेंशन फ्री होके कर पाओगे। ठीक है, ओके। आपको ये जो आप सुन रहे हो ये जो ऑडियो, ये आपको एज अ गाइडेंस लेनी है और ये नहीं कि आपने खुद ट्राई नहीं किया और सीधा बस ये आप ऑडियो सुन रहे हो। तो ज़रूर आपको पहले खुद ये रीड करने हैं क्वेश्चंस, उसका जो पैसेज दे रखा है वो, और उसके बाद ये ऑडियो आपको जो है काफ़ी काम आएगी, क्योंकि एक तरह से आपने थोड़ा सा खुद से भी ट्राई किया होगा, मेंटली थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो आपको ये जो ऑडियो काफ़ी काम आएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक का जो हमें पैसेज दे रखा है हम वो एक बार पढ़ते हैं। मेरा काम होगा आपको ये जो पैसेज दे रखा है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा दूंगा ओरली, और उसके बाद जो भी सॉल्यूशंस हैं वो फटाफट मैं डिस्कस कर लूँगा। बाकी पॉइंट बाय पॉइंट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप बाद में अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा और पूरे क्वेश्चन में जितने भी कलेक्टिवली 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको मैं एक साथ इनका सोल्यूशन एक साथ समझा दूंगा। उसके बाद आराम से आप खुद से कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है बता रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अमित, सुमित और रमित जो है पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। और यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आखिर में आपको ये पता लगेगा कि फर्म ने अमित को गारंटी दे रखी है 1,25,000 एवरी ईयर जो है उसको, यानी कि जो है उसके प्रॉफिट शेयर बनेगा ही बनेगा। तो नॉर्मल केस है कि फर्म ने अमित को गारंटी दे रखी है, पार्टनर को हमने गारंटी दे रखी है अमित को कि 1,25,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइनली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि रमित ने फर्म को गारंटी दे रखी है कि उसकी वजह से इंडिविजुअली जो टोटल जो एक तरह से रेवेन्यू रेस कर पाएगा वो होगा कम से कम एवरेज फीस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। यानी कि रमित पहले अपना कुछ पर्सनल काम करता था, उसके बाद यहाँ पे पार्टनर बनाए, तो रमित जब अपने आप पे पर्सनल अपना जो काम करता था तो वो जो 4 साल का जो एक तरह से उसकी फ़ीस थी उसका जो एवरेज होगा वो जो भी आएगा, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो एवरेज आएगी 41250। तो वो 41250 यानी कि एक जो मिनिमम अमाउंट है वो हर साल जो है रमित की तरफ से फर्म को रेवेन्यू रेस करवाएगा ही करवाएगा। अगर वो कम पड़ता है, फर्म को जो है इतना वो नहीं करवा पाता, तो उसके हम जो है करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। करंट अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी आप नोट कर लो कि यहाँ पे हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से फर्म हर पार्टनर के 2 अकाउंट बनाएगी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। नाउ
यहाँ पे तो रमित वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये रमित वाली चीज़ ने आपको कंफ्यूज किया तो फिर ये क्वेश्चन शायद मुश्किल हो जाएगा। रमित वाली बस बात ये है कि उसने फर्म को गारंटी दे रखी है कि उसकी वजह से इंडिविजुअली फर्म को जो बिजनेस होगा, जो ग्रॉस अमाउंट जो एक रेवेन्यू रेज करवाएगा फर्म को, उसकी वजह से वो होगा पिछले 4 साल का जो भी उसकी जब वो काम करता था उसकी एवरेज। तो पिछले 4 साल की फ़ीस का एवरेज निकल के आएगा 41250। आपको चारों साल की फिगर्स दे रखी है, उसको प्लस करके आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो 41,250 रुपये आएगा। तो इतना जो है रमित की तरफ से जो है फर्म को मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट नहीं, ये मतलब एक अमाउंट है रेवेन्यू का, सेल्स का एक तरह से, जो कि रमित इंडिविजुअली खुद से फर्म के लिए जो है रेज करवाएगा। तो बाद में पता लगेगा कि वो इतना नहीं करवा पाता, तो जितनी कमी होती है हम उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। और फर्म की जो एक तरह से जैसे हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स इनकम लिखते हैं, वैसे ही जो है ये भी एक इनकम जो है हम लिख देंगे, क्योंकि ये फर्म को जो है इनकम ही हो रही एक तरह से, क्योंकि रमित ने वादा किया था जबकि वो अपना वादा पूरा निभा नहीं पाया, तो उसकी जो है करंट अकाउंट से निकाल के हम फर्म के जो है क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन में लिख के उसकी इनकम ऐड कर देंगे। ठीक है। नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो है 251,250 और रमित जो एक्चुअल अमाउंट ला पाया ग्रॉस फी का वो है 40,000, जबकि होना चाहिए था 41,250, क्योंकि पिछले 4 साल के उसके प्रॉफिट्स वगैरह या जो फीस की एवरेज दे रखी है तो वो एवरेज निकल के आएगी 41,250। तो 41,250 जो है आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि 40,000 ही आया। तो डेफिशिएंसी कितनी रह गई रमित की तरफ से? तो ये डेफिशिएंसी रह गई 1250। ठीक है। आप सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा समझो कलेक्टिवली, फिर आपका जो है एक साथ ही 76, 77, 78, 79, 80 ये पांचों क्वेश्चंस जो है आपको दिखेंगे कि इजी आप कर दें अगर आप कलेक्टिवली पूरे क्वेश्चन को समझ जाओ कि स्टोरी वो क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि फर्म ने अमित को गारंटी दी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 1,25,000 एटलीस्ट, और रमित ने फर्म को गारंटी दी है कि वो 41,250 जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया वो उसकी तरफ से जो है फर्म को वो फीस ला के देगा, लेकिन वो 40,000 ही ला पाए, तो 1250 उसके हम करंट अकाउंट से निकाल लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्म की एक तरह से इनकम हो गई। या तो रमित वादा ही नहीं करता, लेकिन अब वादा करके वो निभा नहीं पा रहा है, तो उसके करंट अकाउंट से निकाल के हम फर्म की इनकम में ऐड कर देंगे, तो क्रेडिट कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में 1250 रुपये। ठीक है। अच्छा, आप अपनी बुक खोले रखना और मैं आपको एक PDF भेजूंगा इन सभी सॉल्यूशंस की, तो वो उसको साथ में आप अपने मोबाइल में खोल सकते हो। तो एक तरफ बुक देखते जाओ क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को रीड करने के लिए, और जो है उसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं उसके लिए आप अपने मोबाइल में जो PDF मैंने भेजी उसको ओपन रखना। तो आपको ये दोनों मिला के ये क्वेश्चन जो है साथ साथ आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से एक बार रीड करना है बिना किसी की हेल्प के, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली खुद से रीड करके आपको अपना एक गेस लेना है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फिर आपको ये ऑडियो जो है ज़्यादा काम आएगी कि एक्चुअली जो है इसका आंसर क्या था। खैर, तो यहाँ पे जो है एक बात तो हो गई कि रमित जो है 40,000 जो एक तरह से ही ला पाया, जबकि 41,250 लाने थे, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात ये है जानने की, अमित को जो हमने गारंटी दे रखी है यानी कि फर्म ने 1,25,000 एवरी ईयर की, तो वो क्या नॉर्मल वे से बन पा रहे हैं कि नहीं? तो पहली बात तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है जो बांटने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, तो 251,250 तो था ही था, और 1250 भी क्रेडिट हो गए P&L एप्रोप्रिएशन में। तो टोटल जो बांटने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास? तो 1250 ऐड कर दो और ये हो जाएगा हमारा फिगर 252500। ठीक है। ओके, नाउ ये 252500 को पहले मैं नॉर्मली 2:1 जो रेशो दे रखा है PSR उसमें बांट के देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या अमित का नॉर्मल रूट से 1,25,000 बन पा रहा है कि नहीं। तो हमने बांट के देखा, तो 2:1 में बांटा 252500 को, तो अमित का निकल के आएगा 1,01,000 रुपये, सुमित का निकल के आएगा 1,01,000 रुपये और रमित का निकल के आएगा 50,500 रुपये। तो यहाँ पे कितना कमी आ रही है, जो अमित को हमने वादा किया था फर्म ने, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है नॉर्मल रूट से उसका 1,01,000 बन रहा है, जबकि होना चाहिए था 1,25,000। तो 24,000 की यहाँ पे जो है डेफिशिएंसी आई है, जो कि कौन भरपाई करेंगे? सुमित और रमित। तो सुमित और रमित के हम जो है करंट अकाउंट से फर्दर और पैसा जो है निकालेंगे। अब
24,000 की भरपाई के लिए सुमित कितना देगा और रमित कितना देगा, तो इसके लिए हम सुमित और रमित का आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ और ना दे रखा हो। तो 2:1 है सुमित और रमित के बीच में, तो 2:1 में इस 24,000 की भरपाई की जाएगी। तो सुमित के हम जो है कहीं ना कहीं करंट अकाउंट से निकाल लेंगे 16,000 और रमित के करंट अकाउंट से निकाल लेंगे भरपाई करने के लिए 2:1 ऑफ 24,000 को हम बांट रहे हैं, तो 8,000 निकल जाएंगे रमित के उससे, तो 8,000 माइनस हो जाएंगे रमित का नॉर्मल प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है उसमें से। तो फाइनली अमित को कितना मिल जाएगा 1,25,000, सुमित को 1,01,000 माइनस 16,000 तो 85,000 और रमित का नॉर्मल रूट से 50,500 माइनस 8,000 तो इसका बनेगा फाइनली 42,500। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखना इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 76 से 80 तक, अब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। लेकिन बस इंपॉर्टेंट बस बात यह है कि आपको अच्छे से निचोड़ के समझना, अच्छे से एक एक बात समझनी है जो पैसेज दे रखा है उसकी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि पहले आप पैसेज पढ़ो रफली, बिना कोई प्रोडिक्शन के कि इसका आंसर ये होगा या कुछ होगा। सिंपली पैसेज रीड करो, फिर क्वेश्चंस को रीड करो जो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर दोबारा पैसेज रीड करो और साथ साथ नोट करो पैसेज की डिटेल्स को। तो ये सबसे सही तरीका होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और उसके बाद जैसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो रफ में आप इस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जो जो पूछा जा रहा है, और फिर आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं 5 जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सबके एक तरह से ऑप्शंस आपको जो है एक साथ ही दिखने लगेंगे कि ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है, क्योंकि आपने एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको सॉल्व ही कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि भले ही ये MCQ में आ रहा है और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इसे रफ शीट में बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर देना है, और आपको फिर जो भी पूछ रहा है वो अलग अलग क्वेश्चंस में आपको उसके ऑप्शंस बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे 76 से 80 जो क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक की। तो यहाँ पे सैम और टॉम 2 पार्टनर्स हैं, इनका अपना कुछ काम है, ये अपना जो है स्नैक्स वगैरह बेचना चाहते हैं, वेजिटेरियन स्नैक्स। और फिर डिटेल्स दे रखी हैं कि जो है इन्होंने सैलरी जो इन्होंने डिसाइड करी है अपनी अपनी वो है 12,000 पर क्वार्टर। तो 12,000 पर क्वार्टर है हर पर्सन की सैलरी, हर पार्टनर की। तो ये टोटल सैलरी जो है हम निकाल लेंगे, पर क्वार्टर दे रखी है तो हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 12,000 तो एक पार्टनर की है। तो फर्म के लिए टोटल सैलरी मतलब जो है कितनी है जो इसने मतलब फर्म ने पे कर दी है इन दोनों को मिला के, तो 12,000 पर क्वार्टर को हम जब ईयरली में कर लेंगे तो 12,000 इंटू 4 हो जाएगा, और फिर उसको लास्ट में इंटू 2 कर देंगे क्योंकि कितने पार्टनर्स हैं 2, तो 12,000 पर पार्टनर पर क्वार्टर है। ओके, नाउ सैम जो है उसने 1,00,000 रुपये विड्रॉ किए हैं किस तारीख को 31 दिसंबर 2020 को, क्योंकि उसकी वाइफ को कोविड हो गया था तो इसने इसलिए जो है 1,00,000 रुपये विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। नाउ पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 10% पर एनम से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, ये ध्यान से आप नोट कर लेना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसकी बात आएगी तो हम नील बोलेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और हमें नहीं बता रखा कि कितना रेट जो है कितने रेट से मतलब जो है फर्म देना चाहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कोई रेट नहीं बता रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील होगा। ओके, नाउ टॉम ने एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी है 50,000 कब करी है 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, ये भी बता रखा है। फिर बता रखा है कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 2,00,000 रुपये, जिसमें से आप पहले 25% जो है रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करोगे, और उसका जो बाकी जो बचा हुआ है उसको आप फ्रीली जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब हमें नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सबको मतलब एडजस्ट करके, बस एक चीज़ रह गई है 2,00,000 रुपये में से अभी रिजर्व्स ट्रांसफ़र करना रहता है। तो ये आप ध्यान से पढ़ोगे लैंग्वेज, तो उसमें ये लिखा है कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है 2,00,000 रुपये है, लेकिन जो है अभी जर्नल रिजर्व्स पहले जो है हमें क्रिएट करना है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है 2,00,000 में से रिजर्व्स क्रिएट करने के बाद उसको हम जो है बांट सकते हैं, क्योंकि ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रखा है। तो यानी कि और बाकी एडजस्टमेंट सारी हो चुकी हैं, बस रिजर्व्स की जो ये कह रहे हैं कि वो नहीं करी अभी हमने, तो रिजर्व्स बस काट दीजिए, बाकी हमने एडजस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, तो टोटल सैलरी यहाँ पे कितनी बनेगी 2 × 12,000 × 4, तो 96,000 आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि सैम से लिया जाएगा वो कितना होगा, तो 1,00,000 अमाउंट है, रेट है 10%, तो 10/100 × 3/12, क्योंकि 3 महीने जो है पैसा यूज़ किया, तो ये आंसर हो जाएगा 2,500 रुपये।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि टॉम को दिया जाएगा वो नील होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट के रिगार्डिंग। फिर प्रॉफिट कितना क्रेडिट होगा इन दोनों पार्टनर्स का मिला के कितना बनता है इनका प्रॉफिट, जो कि हम फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है बांट सकते हैं। तो हम 2 लाख हमारे पास बताया हमें नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, लेकिन रिजर्व्स अभी काटना रहता है तो रिजर्व्स 25% यानी कि 50,000 माइनस कर देंगे और यानी कि 1.5 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है इनको इनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। और सैम की क्लोजिंग कैपिटल पूछी है, तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो सिंपली आप ड्यूरिंग द ईयर जो जो चीज़ें होती हैं अगर वो कैपिटल को बढ़ाती हैं तो प्लस कर दोगे और घटाती है तो माइनस कर दोगे। तो सिंपली ओपनिंग कैपिटल लोगे, माइनस कर दोगे ड्राइंग्स, माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि ये दोनों चीज़ें फर्म की लाइबिलिटी घटाती है पार्टनर के प्रति, प्लस कर दोगे सैलरी क्योंकि ये फर्म ने पे करनी है साल के अंत में तो अपनी लाइबिलिटी वो रिकॉर्ड करती है, बढ़ाती है। और प्रॉफिट शेयर भी जो बनता है वो भी आप प्लस कर दोगे। तो ऐसे आपको जो है ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट शेयर से आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल किसी भी पार्टनर की। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे सैम की पूछी है तो ये निकल के आएगा 5 लाख ओपनिंग कैपिटल है, 1 लाख ड्राइंग माइनस कर देंगे, 2500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे, सैलरी 48,000 इसकी जो अपनी है वो प्लस कर देंगे और प्रॉफिट शेयर इसका है 1.5 लाख का हाफ 75,000 तो वो प्लस कर देंगे और इसलिए जो है सैम की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 5,20,500। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 81 से 85 किया और मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से रीड कर चुके हो और सिंपली एज अ गाइडेंस इस ऑडियो को जो है सुन रहे हो आप। तो प्लीज़ यही रखना, आप पहले क्वेश्चन आपको ही ट्राई करने हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, तभी उसके बाद आपको इस तरह की ऑडियो जो है हेल्प करेगी क्योंकि तभी आपको स्ट्राइक होगा कि आपने क्या गलती करी है या क्या आपने सही करा था। तो ये चीज़ आपको जो है इंडिपेंडेंट फील कराएगी और डिपेंडेंट नहीं फील कराएगी इन तरह की ऑडियोज़ पे। तो हमेशा पहले खुद ट्राई करना है अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आपसे। नाउ 86 to 90 पे आते हैं, ठीक है। तो मेरा फिलहाल रोल इतना ही है कि मैं सभी क्वेश्चंस आपको जैसे सब्जेक्टिव पेपर हो इस तरह से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए बनाए गए हैं, इस तरह का ये जो टॉपिक है इस तरह इसलिए लाया गया है ताकि आपसे जो लंबे लंबे क्वेश्चन जो आप करते थे जब हमारा ये पेपर जो है सब्जेक्टिव हुआ करता था 2 साल पहले, तो उस आदत को तोड़े ना हम और लंबे लंबे क्वेश्चंस को करने की भी प्रैक्टिस हमारी हो। तो उसका इन्होंने तरीका निकाला है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपका एक लंबा सा क्वेश्चन है जिसको आपको जो नॉर्मली पूरा सॉल्व करना है और फिर देखना है कि क्वेश्चन जो है आपको इंडिविजुअली क्या क्या पूछना चाहता है। और क्योंकि आप सॉल्व कर चुके होगे पूरा क्वेश्चन तो इसलिए आपको कोई भी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 4-5 उनके ऑप्शन सही निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आप प्रॉपरली पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही कर लो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 to 90 करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं। यहाँ पे लव और कुश 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे ध्यान से नोट करना उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है यानी कि क्योंकि लिखा है कैपिटल एट द एंड तो 2021 के एंड में यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। लव की है 3 लाख और कुश की है 1.5 लाख रुपए। ड्राइंग्स जो हैं बता रखी हैं 40,000 और 10,000। डेट नहीं बता रखी, मैंने आपको बताया था अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं बता रखी कि कब करिए तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी आगे। नाउ प्रॉफिट जो है एज पर P&L अकाउंट बता रखा है 32,000 जिसको हमें बताया गया है कि 24,000 हमने क्रेडिट कर दिया लव के अकाउंट में और कुश के अकाउंट में हमने जो बैलेंस बचा यानी कि 8,000 वो कुश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ठीक है, इतना ही बता रखा है। नाउ कुश ने एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कराई 32,000 कब 1 अक्टूबर 2020 को। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रखा है 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है सिर्फ 10%। तो यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा तो यानी कि पर एनम अगर नहीं लिखा होता तो सिंपली हम रेट अप्लाई करके जो भी अमाउंट आ रहा है उतना ही लेन देन करते हैं, उस चीज़ को फर्दर रिड्यूस नहीं करते 6/12 या 3/12 या कुछ करके। अगर पर एनम लिखा होता है तो ही हम उस चीज़ को फर्दर जो रिड्यूस करते हैं अगर वो अमाउंट जो है कम वक्त के लिए यूज़ किया गया है। तो पर एनम अगर नहीं लिखा तो आपको फ्लैट रेट दे रखा है यानी कि आपको सिंपली परसेंटेज अप्लाई करके जो भी अमाउंट निकलेगा वो लेन देन करा जाएगा पार्टनर के साथ, ठीक है। तो पर एनम की अपनी रेलेवेंस है। तो जो भी हम 6/12 3/12 ये जो रिड्यूस करते हैं डेट के बेसिस पे ये तभी करते हैं ये भी जब रेट के साथ पर एनम भी लिखा हो। अगर नहीं लिखा तो हम सिंपली रेट अप्लाई करते हैं और अमाउंट को वही हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो ये रेलेवेंस है इस पर एनम की। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमें दे रखी है फाइनली जैसे इन्होंने बता रखा है, रेशो नहीं बता रखी, रेशो हमें निकालनी है। तो 32,000 को इन्होंने 24 और 8 में बांटा है
तो ये बोल रहे कि एज्यूम करो या खुद कैलकुलेट करो कि रेशो कितना होगा। अब देखो 32,000 को इन्होंने 24 और 8 में बांटा है, तो दिख ही रहा है कि 32,000 का एक तरह से 3/4 यानी कि 24,000 दिया है इन्होंने लव को, और 1/4 क्योंकि 1/4 32,000 का बनेगा 8,000, तो वो दिया इन्होंने कुश को। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम रिवर्स जाके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 3:1। तो यहाँ पे PSR होगा 3:1, जो हमने रिवर्स वर्किंग करके कैलकुलेट कर लिया। नाउ कुश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा, तो क्योंकि डेट नहीं है तो 6/12 करेंगे, और रेट कितना है 10%, तो 10,000 इनका जो है ड्राइंग करी है इसने, इंटू 10/100 इंटू 6/12 करके 500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर आ जाएगा सिंपली 32,000 जो इन्होंने कुश ने एडिशनल कैपिटल दी है, तो उसको हम इंटू 10/100 कर देंगे। और भले ही मैं बता रखा है कि 1 अक्टूबर को दी थी, लेकिन फिर भी हम 6/12 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा, और पर एनम नहीं लिखा होता तो डेट जो होती है वो रेलेवेंट नहीं रहती। हम सिंपली रेट अप्लाई करके जो भी अमाउंट आता है वही जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया है कि रिडक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। वैसे तो आइडियली अगर यहाँ पे पर एनम लिखा होता तो 6/12 करते, क्योंकि पैसा जो है 6 महीने यूज़ किया गया ये वाली कैपिटल का जो दिया है उसने, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया है। लेकिन यहाँ पे 6/12 नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो है रेट जो 10% है उसके साथ पर एनम नहीं लिखा। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ कैपिटल इन द बिगनिंग निकालनी है, तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि कैपिटल इन द बिगनिंग अगर आपको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल से, तो सिंपली आप रिवर्स कर दो, जो भी चीज़ें सीधे चलते हुए माइनस होते हैं उसको ऐड बैक कर दो, और जो भी चीज़ें सीधे चलते हुए प्लस होती है उसको माइनस कर दो। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है, और वहाँ से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है यानी कि कैपिटल इन बिगनिंग, तो आपको सिंपली क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देना है ड्राइंग्स, प्लस कर देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और माइनस कर देना है प्रॉफिट शेयर, और माइनस कर देना है एडिशनल कैपिटल। तो इसको करके जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको तैयार कर दिया, अब आप खुद एक्चुअली मतलब जो हर जो इसमें पूछा गया 86 से 90 में वो सॉल्व कर सकते हो। और बाकी और ज़्यादा गाइडेंस के लिए आप पीछे जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसको भी देख सकते हो साथ साथ, क्योंकि आपको या तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ के ही फटाफट समझ आ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब होना ही चाहिए कि पहले आपको खुद ट्राई करना है। अगर आप बिल्कुल डाउट में हो तो पीछे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर एक्सप्लेनेशन से ही समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपने एक्सटर्नल गाइडेंस नहीं ली, मतलब खुद से ही दिमाग लगा के एक्सप्लेनेशन को समझ के आपने फिर अल्टीमेटली खुद कर लिया। अगर एक्सप्लेनेशन भी मुश्किल लग रही है तो फिर ये ऑडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात आते हैं 91 से 95 पे। तो 91 से 95 पे हम आ जाते हैं, और इसमें जो है अच्छा आप रेस्ट ले लेके भी समझ सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट ट्राई किए हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है इन सबको एक साथ डिस्कस करना। लेकिन आप हर क्वेश्चन क्योंकि आपकी काफ़ी एनर्जी लेगा, काफ़ी एनर्जी जो यहाँ पे यूज़ होती है इस तरह के क्वेश्चन में, बहुत फोकस भी चाहिए होता है, तो इसलिए आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन के बाद 5-6-10 मिनट का जो है रेस्ट ले सकते हो। इस ऑडियो को भी आप बीच में रोक सकते हो। ठीक है, तो एक साथ सुनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खासकर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत फोकस लगता है, बहुत टाइम भी लगता है कई बार, तो आप ब्रेक ले लेके भी सुन सकते हो इस ऑडियो को। खैर 91 से 95 पे आते हैं। यहाँ पे मैं बता रखा है कि हर्षा और कुशाल जो है 2 पार्टनर्स हैं, और ये बता रखा है कि 1 अप्रैल 2020 यानी कि ईयर की स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल बता रखी है। हर्षा की है 4 लाख और कुशाल की है 6 लाख। फिर प्रॉफिट बता रखा है इस साल का फिलहाल 5,24,000, और पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डिसाइड किया गया है 10%। अच्छा यहाँ पे ना मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, आंसर्स भी देखे थे। यहाँ पे आप अपनी तरफ से खुद, क्योंकि आंसर उस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, यहाँ पे आप 10% के बाद पर एनम ऐड कर दो, क्योंकि पीछे आंसर जो है पर एनम के हिसाब से निकाला गया है कि पर एनम एडेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप प्लीज़ पर एनम 10% के बाद ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं तो आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, एक तरह से ऐसे सॉल्व किया गया है, और उसी तरह से इसके आंसर निकाले गए हैं। तो चिंता मत करो, वहाँ पे एग्ज़ाम में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो करेक्शन में वो लिखवा देंगे, और ज़्यादा डिस्प्यूट होगा तो फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे चिंता मत करना इस तरह की दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हुआ है, और यहाँ पे पर एनम आपने लिखना है, क्योंकि इसी तरह से इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है।
तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड किया गया 10% पर एनम लिख लेना ना। कुशाल ने ड्राइंग करी है 1 लाख रुपए की 31/12/2020 को, यानी कि सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं साल खत्म होने, तो 3 महीने का हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। फिर ये भी बता रखे कि रेंट जो है ना वो 3,000 रुपये पर मंथ है। अब यहाँ पे 8,000 लिखा है, ये भी करेक्शन है इस क्वेश्चन में, 8,000 को काट के 3,000 लिख लेना। 3,000 पर मंथ जो है वो रेंट है। पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन जब पढ़ी तो प्रॉपर्ली मतलब जो है तब समझ आया, मतलब नहीं तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाली दो, कि 8,000 को काट के 3,000 करना और ऊपर रेट में 10% पर एनम होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे रेंट की बात क्यों आ रही है, क्योंकि ना 1 अगस्त 2020 को ये फैक्ट्री जो थी इनकी वो इन्होंने शिफ्ट करके कुशल जो भी मतलब एक कोई पार्टनर है उसके घर में ही जो है उसके प्रेमिसेस में यानी कि जो है शिफ्ट कर ली थी उसकी बिल्डिंग में, तो उसको रेंट भी देना पड़ेगा। अब अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल बिल्डिंग प्रोवाइड करता है तो उसको रेंट मिलता है और उस सेंस में वो आउटसाइडर होता है। तो रेंट हम जो पे करते हैं उसको वो हमारा एक्सपेंस टुवर्ड आउटसाइडर है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो पहले मैं अपने जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से ये जो आउटसाइडर के प्रति एक्सपेंस है वो घटाऊंगा। अच्छा, डेट दे रखी है कि वो शिफ्ट कब किया उन्होंने पार्टनर के प्रेमिसेस में, 1 अगस्त 2020 को। तो यानी कि रेंट कितने महीने का देंगे, जब किया ही 1 अगस्त को शिफ्ट है तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक यानी कि 8 महीने का रेंट देंगे, उससे पीछे का नहीं, क्योंकि उससे पीछे जो है हमने कोई पार्टनर की कोई प्रेमिसेस यानी कि बिल्डिंग जो है यूज़ नहीं कर रहे थे। तो रेंट टोटल कितना बनेगा, 3,000 पर मंथ है और 8 महीने के लिए यूज़ किया हमने पार्टनर के प्रेमिसेस, तो 3,000 × 8 यानी कि 24,000 हमने जो है रेंट पे करना है, जो कि हम माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि ये आउटसाइडर के प्रति एक्सपेंस है तो पहले इसकी एडजस्टमेंट होगी। और अब जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा वो कितना होगा, 5 लाख। फिर हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, वो कितना होगा 2,500 रुपये। ये कैसे आया, 1 लाख × 10 डिवाइडेड बाई 100 × 3/12, क्योंकि 3 महीने मतलब जो है 31/12/2020 को ही कुशाल ने ड्राइंग करी थी 1 लाख की, तो इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फॉर्म देगी वो बनेगा 10 लाख × 10/100, क्योंकि टोटल इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख और 6 लाख 10 लाख। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक तरह से देना है फॉर्म ने वो होगा 10 लाख × 10/100। और यहाँ पे क्योंकि पूरे साल ही हम एज्यूम करेंगे कि कैपिटल लगी हुई है, साल के बीच में नहीं, पूरे साल ही लगी हुई है, तो इसलिए इसमें हम फर्दर 6/12 या 3/12 वगैरह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे 12 महीने जो है 4 लाख और 6 लाख जो है लगे हुए हैं बिजनेस में। तो 10 लाख इंटू 10/100 करके 1 लाख आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम माइनस कर देंगे। और इस तरह से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो रेजिडरी प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 4,02,500 रुपये, जिसको हम 1:1 में बांट देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस चीज़ पे, हमें क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो इसलिए जो ये 4,02,500 फाइनली आएगा ये हम 1:1 में बांटेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि PSR क्या लेंगे तो वो 1:1 होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है। ओके, साथ साथ आप पीछे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, आपको वहाँ पे भी सारी चीज़ें लिखित में मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, तो 91 to 95 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम 96 to 100 वाले पे आते हैं। 96 to 100 ये यहाँ पे जो है एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक पे है, जिसके काफ़ी कम क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी बुक में। लेकिन ये जो क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है 96 to 100 में, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से फुल फ्लेज क्वेश्चन ही दे दिया, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे पास्ट एडजस्टमेंट की, ठीक है। ओके, तो इसमें ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ो। पहली बात तो कि गलती क्या हुई है यहाँ पे, ये कह रहे कि S और P 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 3:2 डिसाइड किया गया है। इंटरेस्ट ऑन, गलती ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने क्रेडिट कर दिया 18% से, जबकि करना था 8% से, तो 10% एक्स्ट्रा दे दिया है। नाउ ओपनिंग कैपिटल हमें बता रखी है इन लोगों की जो साल के शुरुआत से लगी हुई है, S की है 5 लाख और P की है 3 लाख, और प्रॉफिट हमें बता रखा है ईयर एंड पे 2 लाख, ठीक है। अब हमें सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि हमें सिंपली वो जो टेबल बनाते हैं हम, जिसमें हम पार्टनर्स के नाम लिखते हैं और लास्ट में फर्म लिखते हैं, वो करते हैं। तो जो भी करेक्शन करनी है हम वो करेक्शन कर देंगे और उसकी एडजस्टमेंट साथ साथ फॉर्म पे दिखाते रहेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 10% से एक्स्ट्रा दे रखा है हमने, तो 5 लाख का 10% और 3 लाख का 10%। तो S से हम वापस ले लेंगे कितना,
50,000 रुपये, 5 लाख का 10%, और पी से ले लेंगे कितना वापस, 3 लाख का 10%। 10% कैसे आया, क्योंकि आपको 8% देना था जबकि आपने 18% दे दिया, तो 10% जो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो कि कैपिटल पे आप अप्लाई करोगे परसेंटेज, 10% से आपने ज़्यादा दे दिया है। तो यानी कि 5 लाख का 10% और 3 लाख का 10%, 50 और 30,000 आपने एस और पी को रिस्पेक्टिवली ज़्यादा दे रखा था, तो वो हम उससे वापस ले लेंगे। तो एस और पी से 50 और 30,000 जो है रिस्पेक्टिवली आप हटा दो और फर्म के पास ऐड कर दो 80,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो 80,000 रुपये फर्म के पास आ गया, इसको जो आप जो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसमें बांट दो, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो 48 और 32 ऐड कर दो एस और पी से, एस और पी के पास, और फर्म के 80,000 माइनस कर दो, फर्म 0 पे आ जाएगी। और एस और पी का नेट अमाउंट आप निकाल लो कि देना किसको कितना है और लेना किससे कितना है। तो एस का निकल के आएगा माइनस में 2,000, तो यानी कि एस का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बोलो, वो डेबिट करेंगे हम 2,000 से, और पी का निकल के आएगा प्लस 2,000। तो यानी कि नेट इफेक्ट ये आएगा कि पी को हम कैपिटल अकाउंट में जो है करंट अकाउंट में 2,000 देंगे, यानी कि उसका कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी बोलो वो क्रेडिट होगा। तो ये जो है 96 to 100 जो है हमने क्वेश्चन कर लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट का है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं अच्छा और इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में हमें जो है कम क्वेश्चन दे रखे थे शुरुआत में, तो इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया फुल फ्लेज, जो कि अगर आ गया वहाँ पे भी तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक फुल फ्लेज यहाँ पे कर लिया। नाउ अब हम बात आते हैं 101 से 105 क्वेश्चन, जो लास्ट 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उसको हम समझते हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर आपने जेन्युइनली खुद से ट्राई किया होगा और फिर ये ऑडियो सुनी होगी तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे भी करते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी प्रेशर में डालते हैं, काफ़ी फोकस रिक्वायर्ड होता है इन तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी आप चूके तो आपके पांचों के पांचों जो पूछे गए हैं वो गलत हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस चेक भी कर लेते हैं कि आपका कंसेप्ट पक्का है कि नहीं, या फिर सिंपली आपने फॉर्मूले रट रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, ऑसवाल में भी आपको काफ़ी मिलेंगे, तो खास ध्यान रखना है केस बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहाँ पे एक गलती आपके पांचों या जो 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो गलत कर सकती है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत फोकस के साथ करना है और अकेले करना है, ना कि किसी की हेल्प लेके। तो पहले खुद ही ट्राई करना है, बिल्कुल ये मान के कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और फिर आपको जो है इस तरह की रिकॉर्डिंग्स या मेरे से डाउट पूछ के जो मैं वॉइस नोट भेजता हूँ वो सुन सकते हो आप एज अ गाइडेंस ओनली। नाउ 101 से 105 हम करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन है, सिचुएशन ये बना रखी है कि अर्जुन और देव 2 पार्टनर्स हैं, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, यानी कि साल की शुरुआत से ही जो कैपिटल इन्होंने लगा रखी है वो कितनी है, अर्जुन की 1 लाख, देव की 2 लाख। प्रॉफिट जो है वो हमें बता रखे हैं 90,000। फिर पार्टनरशिप डीड में जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है, और उसके हिसाब से डिसाइड कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अर्जुन का बनता है 10,000 जो हम देंगे, और देव का बनता है 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लेंगे अर्जुन से लेना है 6,000 और देव से लेना है 10,000। और सैलरी जो हमें देनी है, ध्यान से देखना, 2,000 पर मंथ जो है हमें देनी है अर्जुन को, और 5,000 लमसम यानी कि सीधा ही हमें ईयरली अमाउंट दे रखा है वो देनी है हमने देव को, ठीक है। अकाउंटेंट ने फिर बोल रखा है कि ये गलती कर दी है, मिस्टेक ये हो गई है कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन इसने सबसे पहले तो क्या कर दी, इक्वल कर दी है, सॉरी कैपिटल रेशो में कर दिया जबकि इक्वल करना चाहिए था, और साथ में उसने जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले तो हमने क्या करना है कि पहले जो गलत प्रॉफिट बांट रखा है उसको वापस ले लो, फिर हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी जो भी, तो वो हम करेंगे, और फिर फाइनली अब फर्म के पास अगर कुछ बचा है तो उसको हम फिर रियल जो प्रॉपर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि 1:1 उसमें बांट देंगे। तो यहाँ पे जो आप PDF में देख सकते हो मैंने किया, या आप पीछे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो, मेरी PDF देख लेना, वहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपली कर रखा है उसी फॉर्मेट में जैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो 1:2 यानी कि कैपिटल रेशो में हमने उनको प्रॉफिट बांट रखा है, और पूरा ही बांट रखा है बिना कोई एडजस्टमेंट के 90,000, तो वो वापस ले लेंगे, तो 30 और 60 माइनस कर लिया और फर्म को दे दिया 90,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपर्ली दे नहीं रखा था तो अब देंगे, तो 10 और 20 अर्जुन और देव को दे दिया, और फर्म के पास से 30 खत्म हो गया। फिर सैलरी दे देंगे 24 और 5, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे 6 और 4 माइनस कर देंगे अर्जुन और देव के अकाउंट से, और मिल जाएगा ये प्लस 16,000 फर्म को। और फाइनली
हमारे पास 47,000 आप देख लेना फर्म की तरफ से उसके पास रखा हुआ है, जो कि फर्म इनको जो है अर्जुन और देव को 1:1 में बांट देगी। और 47 को 1:1 में बांटने का मतलब है 23,500 अर्जुन को दे दिए, फाइनली 1:1 में बांट रहे हैं 47,000 को, और देव को दे दिए 23,500। तो इस तरह से 47,000 जो रेजिड्यूटरी प्रॉफिट था उसको हमने प्रॉपर्ली PSR में जो है बांट दिया। और इसी के थ्रू हमें पता लगा कि 21,500 का नेट इफेक्ट आ रहा है कि अर्जुन को हमने देना है और देव से 21,500 हमने लेना है। तो अर्जुन का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट 21,500 से क्रेडिट हो जाएगा और 21,500 से देव का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट तब होगा पिक्चर में जब हम फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तो इसी के साथ हमारा जो 105 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आई होप कि आपको ये ऑडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे, टोटल 30 क्वेश्चंस हमने कवर करे। और कवर भी बिल्कुल इस तरह से करे कि मैंने बिल्कुल आपको एक तरह से डिपेंडेंट नहीं मैं करना चाहता आपको मेरे पे, इसलिए मैंने इस तरह से समझाया कि मैंने पूरा सिचुएशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, सोल्यूशन भी आपको बता दिए, लेकिन फिर भी इस तरह से बताया कि आपको खुद ही करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, तभी जाके आप जो है एक एक क्वेश्चन ऑप्शन वाइज जो है चूज़ कर पाओगे। तो लेकिन मैंने आपको हर क्वेश्चन जितना हो सके अच्छे से मैंने समझाया है काफ़ी डिटेल में। और आपको प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि आपको जो भी दिया हुआ है उसको पहले आपने नोट करना है और उसके बाद उस गिवन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूज़ करना है कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए। फिर आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कहीं चूक हो जाती है रीडिंग करने में और गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने नोट कर ली तो वहाँ पे फिर आपके बल्क में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तभी आपको बाकी सारे क्वेश्चन पहले करके जितना ज़्यादा टाइम बच जाए बहुत अच्छी बात है केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उतना रिलैक्सिंग तरीके से जो है आप उतना रिलैक्स तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपको खास तैयारी करनी है अकाउंट्स में केस बेस्ड क्वेश्चंस की, क्योंकि असर्शन रीजनिंग तो जनरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हो तो फटाफट हो जाएंगे। और स्टैंड अलोन क्वेश्चंस हैं उसमें ये है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो भी गया तो वो बाकियों को गलत नहीं करेगा, लेकिन केस बेस्ड में जो है एक गलत इन्फॉर्मेशन जो आपने यूज़ कर ली, गलत कंसेप्ट अप्लाई करा, तो वो सभी ऑप्शंस को गलत कर सकता है आपके। ठीक है, तो ध्यान से आपको फोकस के साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, खासकर इसमें अकाउंट्स में। तो आप मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना या ग्रुप में लिख देना कि आपको ऑडियो कैसी लगी, क्या फास्ट तो नहीं लगी बहुत ज़्यादा, ये भी बता देना। और अगली बार इस तरह का और चैप्टरों की जब मैं कोई भी ऑडियो बनाऊं तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या मुझे स्लो बोलना चाहिए, तो ऐसा कुछ आप बता देना। बाकी वैसे यूट्यूब पे आप सुन रहे हो तो आप 0.75 पे भी सुन सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको बिल्कुल ठीक स्पीड लगेगी अगर आपको मेरी ये जो ओरिजिनल स्पीड है वो ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ओके, सो हम मिलते हैं क्लास में। और इसी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में जो है भेजते रहना। मैं वॉइस नोट या इस तरह की यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको जो है ताकि एक बैकअप भी क्रिएट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले दोबारा भी सुनना हो तो आप सुन सको। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि क्वेश्चंस को अगर हम रिकॉर्ड कर सकें तो वो बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को। चलिए, थैंक यू सो मच, और अब हम मिलते हैं क्लास में।